एवरीवन, हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का अकाउंटेंसी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं मार्च 2023 का। और अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 बहुत डिटेल में देख लिए हैं बच्चों। आई होप यू ऑल हैव गॉन थ्रू दोज लेक्चर्स। अगर अभी तक देखे नहीं है, आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज गो एंड चेक दोज आउट। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। देखिए, let's read the problem. Arun, Varun and Karan were partners in a business sharing profits and losses in the ratio 2:1. The balance sheet as on 31st March 2019 was as under. हमें बैलेंस शीट दिया गया है और उसके आगे क्या लिखा है, let us read. On 1st July 2019, Karun died and the following adjustments were made. Okay, so this is डेथ ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज कभी एडमिशन हो सकता है, रिटायरमेंट हो सकता है, डेथ हो सकता है, डिसोल्यूशन हो सकता है। सो प्लीज एंश्योर दैट यू रीड दिस प्रॉपर्ली एंड देन गो थ्रू द एडजस्टमेंट्स, चेक वेदर आपको ये प्रॉपर्ली सॉल्व करते आ रहा है। अगर आपको लग रहा है दैट यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, देन ओनली अटेम्प्ट, नहीं तो आपको जो और भी दिया गया होगा क्वेश्चन नंबर 5B, रीड दैट क्वेश्चन। इफ यू फील दैट यू आर कंफर्टेबल इन सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम, आपको लग रहा है कि वहां ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं आपके, तो यू सॉल्व दैट वन। ओके, दोनों भी आधे अधूरे सॉल्व करके मत रहने दीजिए, आपको दोनों के मार्क्स काउंट नहीं होंगे, दोनों में से किसी भी एक प्रॉब्लम के ही मार्क्स आपके काउंट होंगे। तो एंश्योर दैट जिसमें आपको लग रहा है कि यहाँ पे मुझे ज्यादा अच्छी से सॉल्व करते आ रहा है, वो आपको सॉल्व करना है। आई होप एग्जाम में तो आपके साथ ऐसा होना चाहिए दैट आपको दोनों भी ऑप्शंस बहुत अच्छे से सॉल्व करते आए। बट जस्ट इन केस आपको अगर ऐसे लग रहा है दैट यू आर कंफर्टेबल इन सॉल्विंग वन पर्टिकुलर ऑप्शन, प्लीज गो विद दैट ऑप्शन। सो प्लीज यू हैव टू कंपेयर बिटवीन ए एंड बी एंड देन जो भी ज्यादा अच्छी से आ रहा है वो आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 5A डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5B डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट अस सी क्या एडजस्टमेंट्स है। All the debtors were considered to be good. तो जो भी डेटर्स है उनके आगे हम स्टार कर लेते हैं। बैंक लोन was paid off. ओके, बैंक लोन पे ऑफ हो गया है। फर्नीचर was depreciated by 550. फर्नीचर को स्टार कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट was sold out in the market at 10% profit. तो इन्वेस्टमेंट्स को भी स्टार हो जाएगा। Goodwill of the firm was valued at 7,500. It has to be raised in the books. Okay. Karun was entitled to get his share in the profit up to the date of his death. Profit for 1920 was estimated at 5,000. Amount due to Karun's executor was paid by NEFT. Okay, हमें क्या बनाना है? Profit and loss adjustment account, partners capital account and balance sheet of the new firm. Okay? तो पहले आप इस तरह से फॉर्मेट बना लीजिए। In the books of पार्टनरशिप फर्म, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, फिर आपको लिखना है बैलेंस शीट एज ऑन। फर्स्ट जुलाई 2019। ओके, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स यहां पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मेट्स रेडी हो गए हमारे। अभी हमें क्या करना है, पहले तो हम बैलेंस शीट के आइटम्स को ट्रांसफर कर देंगे बैलेंस शीट में। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग 27,900, तो बैलेंस शीट में हम लिख लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। $27,900। आगे इन्वेस्टमेंट 15,000, इन्वेस्टमेंट के आगे स्टार है तो इनर कॉलम में लिख दूंगी मैं इन्वेस्टमेंट। $15,000। आगे फर्नीचर 8,000, फर्नीचर के आगे भी स्टार है तो इनर कॉलम में आ जाएगा फर्नीचर। आगे डेटर्स है 10,400 पे, तो डेटर्स को भी मैं इनर कॉलम में लिखूंगी बिकॉज यहां पे हमें कुछ एडजस्टमेंट है।
ऑलराइट। बैंक 4100। तो अभी बैंक के लिए हमें क्या करना है, हमारे वर्किंग नोट में हम रफ फॉर्मेट बनाएंगे बैंक अकाउंट का, लेकिन बैलेंस शीट में यहां पे हमें लिख लेना है बैंक, ठीक है, सो दैट वी डोंट फॉरगेट टू मेंशन द अमाउंट हियर। आपके वर्किंग नोट में आप एक फॉर्मेट बनाइए बैंक अकाउंट का, रफ फॉर्मेट, जहां पे हम जो भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है वो पोस्ट करेंगे फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस इन द बैंक अकाउंट, ठीक है। ओके, गुडविल है 5000 पे, सो गुडविल को भी बैलेंस शीट के एसेट साइड पे हमें लिखना है 5000। ऑलराइट, तो एसेट साइड के हमने सारे आइटम्स यहां पे ट्रांसफर कर लिए। नाउ लेट अस मूव टू द लाइबिलिटीज साइड। लाइबिलिटीज में क्या है, कैपिटल अकाउंट्स है अरुण, वरुण और करुण के 20, 20 एंड 10। तो यहां पे हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लिखना है 20, 20, 10, ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, आगे क्रेडिटर्स है 16,000 और बैंक लोन है 4,000। तो लाइबिलिटी साइड में चलते हैं, यहां पे हम लिख देंगे क्रेडिटर्स 16,000 और बैंक लोन इनर कॉलम में लिखती हूं बिकॉज स्टार किया हुआ है 4,000। ओके, हमने सारे अभी जो बैलेंस शीट के अमाउंट्स थे वो सारे ट्रांसफर कर दिए। नाउ लेट अस मूव टू द एडजस्टमेंट्स। देखिए क्या दिया है, ऑल द डेटर्स वर कंसिडर्ड टू बी गुड। इसका मतलब कोई भी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स रखने की जरूरत नहीं है, ऑल द डेटर्स आर गुड, देयर आर नो डाउटफुल डेट्स, ठीक है। यहाँ पे आरडीडी कितना दिख रहा है बैलेंस शीट में 400। हमें क्या करना है, इसे हमें रिवर्स करना है बिकॉज दिया गया है दैट देयर इज नो नीड फॉर आरडीडी। रिवर्स करेंगे तो क्या करेंगे, आरडीडी को डेबिट करेंगे, तो एंट्री आ जाएगी आरडीडी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सो लेट अस पास दिस एंट्री बाय आरडीडी। इसका सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा, इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा आरडीडी में। देखिए आरडीडी आपका दिख रहा है 400 पे बैलेंस शीट में, ये 400 अभी आपको यहां से निकाल देना है, राइट। मतलब अभी आपके जो डेटर्स है वो सिर्फ 10,400 पे दिखेंगे। गेटिंग इट, क्या हो रहा है, देखिए यहां पे बैलेंस शीट में अगर मैं आपको इस तरह से बोलूं दैट डेटर्स आर अपियरिंग एट 10,400 माइनस आरडीडी 400, ठीक है, दिस वाज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ डेटर्स। अभी मैंने ये जो आरडीडी के लिए एडजस्टमेंट किया उसमें मैंने आरडीडी को डेबिट कर दिया, तो आरडीडी प्लस 400, राइट। इसका मतलब मेरे डेटर्स विल अपीयर एट 10,400 इन द बैलेंस शीट, राइट। तो यहाँ पे मेरे जो डेटर्स है वो अमाउंट मुझे आउटर कॉलम में लिख लेनी है। गेटिंग इट, सिर्फ आरडीडी की अमाउंट चली गई मेरे बैलेंस शीट में से। इज दिस वेरी वेरी क्लियर। इस तरह से आपका प्रेजेंटेशन हो सकता है जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, नहीं तो आप डायरेक्टली सिर्फ 10,400 लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, ठीक है, आगे बैंक लोन वॉज पेड ऑफ। कितने में दिख रहा है बैंक लोन बैलेंस शीट में 4,000। ये आपने पे कर दिया तो आपकी एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक 4,000। तो यहाँ पे आपको बैलेंस शीट में चलना है, यहाँ पे आपको लिखना है बैंक लोन अकाउंट को डेबिट किया मतलब पेमेंट हो गया है तो माइनस होगा, तो लेस रीपेड 4,000, आउटर कॉलम 0। ओके, और सेकेंड इफेक्ट बैंक अकाउंट में चलना है और यहां पे हमें क्रेडिट साइड पे लिख देना है बाय लोन 4,000। गेटिंग इट, और बैंक का बैलेंस कितना था 4,100 है, तो वो भी यहां पे लिख लेंगे 4,100 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। दिस इज अ रफ फॉर्मेट, ऑलराइट, ये वर्किंग नोट है, पूछा नहीं गया है, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा हम ये बना रहे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, फर्नीचर वॉज डेप्रिसिएटेड बाय 550। फर्नीचर को डेप्रिसिएट करना है मतलब उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, तो एंट्री आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 550। तो यहां पे हम लिख देंगे टू फर्नीचर अकाउंट 550। और सेकेंड इफेक्ट तुरंत हमें बैलेंस शीट में जाना है और यहां से फर्नीचर में से माइनस करेंगे हम 550 को, लेस डेप्रिसिएशन
7,450. Okay, next. Investments were sold out in the market at 10% profit. Okay, now be very very attentive. Investments हमने बेच दिए हैं. इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में दिख रहे हैं 15,000 पे, राइट? अभी हमने अगर इन्वेस्टमेंट्स को बेचा 10% प्रॉफिट में, 10% मतलब 1,500. सो टोटल हमने कितने पे बेचा? 15,000 प्लस 1,500, दैट इज 16,500. तो बैंक में पैसा कितना मिला हमें? बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 16,500 से. ये मैं जर्नल एंट्री पास कर रही हूं जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? बैंक में हमें पैसा मिल गया 16,500. हमारा इन्वेस्टमेंट एक्चुअली कितना था? सिर्फ 15,000 का था. तो इन्वेस्टमेंट को हम क्रेडिट 15,000 से करेंगे, इजंट इट? तो जो बैलेंस है 1,500, ये क्या है? ये हमारा प्रॉफिट है ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो ये मैं लिख दूंगी टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. ओके, ये प्रॉफिट है इसीलिए हमें इसे क्रेडिट करना है. गेटिंग इट? सो दिस इज माय जर्नल एंट्री. आई होप ये जर्नल एंट्री आपको समझ गई अच्छी से. ये हो गया, हमने इन्वेस्टमेंट बेचा 10% प्रॉफिट पे. अभी इसका हमें पोस्टिंग देखना है. बैंक अकाउंट को डेबिट होगा 16,500 से. दिस इज वेरी इजी. सो यहाँ पे बैंक को तो डेबिट कर लेते पहले 16,500 से. ओके, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट होगा 15,000 से. जो बुक वैल्यू है उतना ही हम क्रेडिट कर सकते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते. तो बैलेंस शीट में चलते हैं और इन्वेस्टमेंट से यहां पे हम माइनस 15,000 कर देंगे. ओके, लेस सोल्ड. और ये जो बचा है 1,500, ये कहा जाएगा, ये जो प्रॉफिट है दैट बिलोंग्स टू द ओल्ड पार्टनर्स. इट बिलोंग्स टू ऑल द पार्टनर्स. तो ऑल पार्टनर्स का जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो हम कौन से अकाउंट में दिखा रहे हैं? वो हम दिखा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में. तो ये जो हमारा प्रॉफिट है ये हमें ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में. तो यहां पे हमारी एंट्री आ जाएगी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 1,500. गेटिंग इट? तो यहां पे हमें लिखना है बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,500. आई होप ये समझ में आ गया हमने ये एंट्री क्यों पास की है बच्चों. देखिए, अगर ये दोनों हम पास करते हैं उसके बाद ये जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट है ये हमारा क्लोज हो जाता है, राइट? बिकॉज ये वन पार्टनर हैज डाइड, वी हैव टू एंश्योर दैट जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है जब तक वो बिजनेस में था वो हमें ट्रांसफर करना है सारे पार्टनर्स में, इजंट इट? सो दैट इज द रीजन जो प्रॉफिट हुआ है वो हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा हमारे P&L एडजस्टमेंट में. ओके, आगे. Goodwill of the firm was valued at 7,500. It has to be raised in the books. अभी गुडविल बुक्स में ऑलरेडी अपीयर हो रहा है. देखो 5,000 पे गुडविल इज ऑलरेडी अपीयरिंग. हमें टोटल गुडविल चाहिए 7,500. तो डिफरेंस कितना है? 2,500 का. सो गुडविल को हमें डेबिट करना है. ये रफ वर्क में मैं एंट्री पास कर रही हूं. गुडविल अकाउंट डेबिट 2,500. ठीक है, जो डिफरेंस है उतना ही हम रेज करेंगे बिकॉज 5,000 ऑलरेडी दिख रहा है. अभी ये जो गुडविल है दैट बिलोंग्स टू ऑल द पार्टनर्स. मैं ये सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करूंगी. सो पार्टनर्स का नाम हमारा क्या है? देखो, अरुण, वरुण एंड करुण. सो अरुण, वरुण एंड करुण सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा. 2,500 का है और हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 2:1. So 2,500 divided by 5 into 2 and 2,500 divided by 5 into 1 is going to be my amount. Okay? तो यहाँ पे मेरी एंट्री आ जाएगी 1,000, 1,000 and 500. ये रफ वर्क में है. Just for your understanding, I am passing this entry. Okay? आप डायरेक्टली पोस्टिंग भी कर सकते हो. तो गुडविल अकाउंट को मैंने डेबिट किया 2,500 से. इट हैज टू बी रेज्ड इन द बुक्स. इसका मतलब वो मेरे बैलेंस शीट में दिखेगा बिकॉज ये गुडविल को मैंने डेबिट किया हुआ है. तो 2,500 से मेरे बैलेंस शीट में गुडविल की अमाउंट इंक्रीज होगी. तो यहां मैं बैलेंस शीट में जाऊंगी एंड हियर आई एम गोइंग टू ऐड 2,500. ओके, ऐड
गुडविल रेज्ड। आई होप ये बहुत क्लियरली समझ गया है। टोटल गुडविल इज 7500, ओके। तो ये मेरे बैलेंस शीट में दिखना चाहिए। 5000 वाज ऑलरेडी देयर, इसलिए जो बैलेंस है उतना ही मैंने रेज किया, दैट इज 2500, ठीक है। और सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चलते हैं। क्रेडिट साइड पे हमें लिखना है बाय गुडविल। $1,500। आई होप ये एंट्री बहुत अच्छी से आपको समझ गई है बच्चों। अगर समझ गई है, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड प्लीज लेट योर कमेंट्स पोर इन, दे रियली कीप मी मोटिवेटेड। थैंक यू सो मच। ओके, आगे क्या है? लेट अस सी। Karun was entitled to get his share in the profit up to the date of death. Profit for 1920 was estimated at 5,000. Okay, अभी हमें पता है that whenever a partner dies, जब तक उसने बिजनेस में काम किया तब तक का प्रॉफिट हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, राइट। टोटल प्रॉफिट इज 5000। ये कैलकुलेशन में हमारी गलती नहीं करनी है हमें। टोटल प्रॉफिट 5000 है। इसमें से डिजीज पार्टनर का शेयर कितना है? जो भी उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है? देखो, करण का 1/5, ठीक है। तो इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगी 1/5 से। बट यहां पे हमें ये याद रखना है दैट वो पूरे साल के लिए नहीं था। ही वॉज देयर टिल द डेट ऑफ डेथ, राइट। डेट ऑफ डेथ क्या है? देखो, 1 जुलाई 2019। तो अप्रैल, मई, जून, फॉर 3 months ही वॉज देयर इन द बिजनेस। तो 3 महीने का प्रॉफिट ही उसे मिलेगा। तो यहां पे आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस बाय 3 एंड डिवाइड बाय 12। दिस इज गोइंग टू बी हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू डू दिस। आपको पहले मंथ से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करना है टू अंडरस्टैंड द डिजीज्ड पार्टनर्स शेयर इन द प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, ठीक है। दिस कम्स टू 250 रुपीज। तो आपकी एंट्री क्या पास होगी? यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ चलते हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ओके। 250 से यहाँ पे क्रेडिट करना है और तुरंत सेकंड इफेक्ट देना है, यहाँ पे रुकना नहीं है। सेकंड इफेक्ट कहाँ आएगा? बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस को डेबिट है, दैट मीन्स बैलेंस शीट के एसेट साइड पे हमें लिखना होगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट दिस। दिस इज अ कॉमन मिस्टेक, हम यहाँ पे लिखना भूल जाते हैं बैलेंस शीट में। प्लीज एंश्योर दैट 2 इफेक्ट आप दे रहे हो हर एंट्री के लिए ताकि आप भूलो नहीं। Whenever you are passing any entry, ensure that 2 इफेक्ट्स दिए हैं क्या मैंने। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट मैंने अगर क्रेडिट साइड पे लिखा है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, तो एंश्योर दैट उसका सेकंड इफेक्ट भी आप दो, दैट इज बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। अमाउंट ड्यू टू करेंस एग्जीक्यूटर्स वाज पेड बाय NEFT। मतलब जो भी आपका बैलेंस आएगा डिजीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में वो आपने पे ऑफ कर दिया। NEFT मतलब बैंक से पे कर दिया, ठीक है। सो दैट इज द लास्ट स्टेप। अभी पहले हमें क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्लोज करेंगे। वहां पे प्रॉफिट है या लॉस है, जो भी होगा वो सारे पार्टनर्स में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो लेट अस सी क्या आ रहा है यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस। यहाँ पे मेरी टोटल आ रही है 1900। सो लेट मी राइट दिस डाउन हियर एंड जो डिफरेंस है दैट इज माय profit. Difference is 1350. So I have to distribute this among all the partners in the old profit sharing ratio. So 2 capital accounts, Arun, Varun and Karun. Okay, 2:1 में मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मेरी अमाउंट्स आ रही हैं 540, 540 and 270। तुरंत इसका सेकंड इफेक्ट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में 540, 540 एंड 270 बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आई एम राइटिंग P&L हियर बट यू हैव टू मेंशन प्रॉफिट एंड लॉस, ओके। इस तरह पूरा लिखना है आपको, ओके। डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है तो जो भी आएगा दैट इज आर बैलेंस। सो लेट अस फाइंड आउट 21,540, 21,540, 11,020। यहाँ पे भी लिख लेते हैं 21,540, 21,540, 11,020।
अभी यहाँ पे हमें एक बात याद रखनी है बच्चों, डिजीज पार्टनर का जो भी बैलेंस आता है वो हम पहले एग्जीक्यूटर के अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं एंड देन एग्जीक्यूटर के अकाउंट से पेमेंट होगा, राइट, बिकॉज डिजीज पार्टनर इज नो मोर देयर। तो यहाँ पे हमें पहले ये अमाउंट ट्रांसफर करनी है 11,020 टू करुण's एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ओके, डोंट फॉरगेट टू डू दिस। और एग्जीक्यूटर का अकाउंट ओपन होगा, दिस इज नॉट बीन आस्क्ड बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम डूइंग दिस। ये एग्जीक्यूटर का अकाउंट यहाँ पे ओपन होगा, वहां पे बैलेंस जाएगा 11,020, ओके, फ्रॉम करुण's अकाउंट एंड देन यहां से पेमेंट होगा। सो एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 11,020 एंड देन दिस अकाउंट विल बी क्लोज्ड। गेटिंग इट? तो ये जो बैंक में पेमेंट हुआ इसका इफेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में जाएगा। तो बैंक अकाउंट में आई एम गोइंग टू राइट डाउन बाय एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ठीक है, 11,020। आई होप ये समझ में आ गया है आपके। एग्जीक्यूटर के अकाउंट पहले ट्रांसफर होगा, वहां से पेमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो दोनों बचे हैं अकाउंट्स उनका बैलेंस लिख लेते हैं, टू बैलेंस कैरीड डाउन 21,540 21,540 और यहाँ पे जाएगा हमारे बैलेंस शीट में कैपिटल में। तो बैलेंस शीट में यहाँ पे लिख लेते हैं कैपिटल अकाउंट 21,540 ईच। अभी हमने सारे अकाउंट्स क्लोज कर दिए, सिर्फ एक बचा है, दैट इज आवर बैंक अकाउंट, जो हमने वर्किंग नोट यहाँ पे बनाया हुआ है। तो बस अभी बैंक अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं। लेट अस फाइंड आउट दैट बैंक में बैलेंस कितना बचा आफ्टर डूइंग ऑल दीज ट्रांजैक्शंस। दिस 20,600, यहाँ पे बैलेंस आ रहा है 5,580, ठीक है। ये रफ में है इसलिए इस तरह से बनाया है, अदरवाइज यू हैव टू प्रिपेयर अ प्रॉपर फॉर्मेट। ऑलराइट, ये ट्रांसफर होगा मेरे बैलेंस शीट में एसेट साइड पे 5,580। ऑलराइट, अभी हमें क्या करना है, बस बैलेंस शीट की टोटल करनी है और अगर हमने सब सही किया है हमारा बैलेंस शीट यहाँ पे टैली हो जाएगा। 59,080 ये मेरी टोटल आ रही है मेरे बैलेंस शीट के दोनों साइड्स की। ओके, देखिए इस तरह से मेरा बैलेंस शीट यहाँ पे टैली हो गया। ओके, जिस किसी ने यहाँ तक पूरा सही सॉल्व किया है, वेरी गुड, यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेरी क्लियरली। अगर किसी ने ये सॉल्व करते हुए कोई भी गलती हुई होगी, आई होप आफ्टर दिस लेक्चर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5B। देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम। Convert the following trading and profit and loss account into vertical income statement। मतलब ये जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला हमारा चैप्टर है बच्चों, उसमें से हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया है बच्चों, इसे बस हमें वर्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट। ओके, इस चीज के आपको 8 मार्क्स मिलेंगे बच्चों। दैट इज द रीजन जब मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाला चैप्टर पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था दैट यहाँ पे फॉर्मेट्स है प्राइमरीली। अगर वो वाला चैप्टर आप देख लेते हो तो 8 मार्क्स आपको मिल सकते हैं, बिकॉज यू जस्ट हैव टू मेंशन दिस इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट। इट इज एक्सट्रीमली सिंपल। ओके, तो हम ये सॉल्व करते यू विल रियलाइज कि ये कितने आसानी से आपको मार्क्स मिल सकते हैं। देखिए, आपको इस तरह से पहले फॉर्मेट बनाना है, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। ओके, ये कौन सा साल है, 31 मार्च 2020। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 31 मार्च 2020। पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, ऐसे आपको 3 कॉलम्स बनाने हैं। ओके, व्हेनेवर वी आर स्टार्टिंग वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारा इनकम, दैट इज आवर सेल्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनकम, और यहाँ पे इनकम क्या है हमारा, सेल्स इज आवर इनकम। सो लेट अस सी सेल्स की अमाउंट कितनी है, 1,20,000। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1,20,000। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे लिख लिया तो यहाँ हम टिक कर लेते हैं, ठीक है। सेल्स में से हमें माइनस करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, मैंने आपको डिटेल में बताया था। ये जो सेल्स है 1,20,000 की, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हमने बेच के इतना कमाया होगा पैसा, राइट। तो जो प्रोडक्ट्स हमने बेचे हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स, वो यूनिट्स बनाने के लिए हमें कितना खर्चा हुआ, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस
प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमारे होंगे फैक्ट्री रिलेटेड, वो हम ऐड करेंगे और माइनस करेंगे हमारा क्लोजिंग स्टॉक, जो हमें मिलेगा दैट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं वन बाय वन। ओपनिंग स्टॉक इनर कॉलम में लिखेंगे 20,000. वी जस्ट हैव टू मेंशन द अमाउंट्स. ओके, एड परचेजेस. परचेजेस कितने हैं ड्यूरिंग द ईयर? लेट अस सी 90,000. तो यहां पे 90,000 इनर कॉलम में आ जाएगा. एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस. कहां से मिलेंगे हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस? ट्रेडिंग अकाउंट से. तो क्या है देखो यहां पे, कैरेज इनवर्ड एंड वेजेस, दोनों भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है. यहां पे ऐड कर लेंगे कैरेज इनवर्ड एड वेजेस. ओके, व्हाट आर द अमाउंट्स? 500 and 10,000. 510,000 क्या आ रही है टोटल? 1,20,500. ठीक है, ये हमारा टोटल हो गया, लेकिन इसमें से हमें क्या माइनस करना है? क्लोजिंग स्टॉक. ओके, बिकॉज ये गुड्स तो बेचे नहीं है, ये अभी तक स्टॉक में है, तो ये हमें माइनस करने होंगे. कितना है? 30,000. सो ये माइनस कर देते हैं यहां पे हम 30,000. अभी आउटर कॉलम में हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. व्हाट इज द अमाउंट? 90,500. ये क्या है? दिस इज आवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो हम जब सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? दैट इज आवर ग्रॉस प्रॉफिट. सो लेट अस सी कितना हो रहा है. गिव्स अस 29,500. ये क्या है? दिस इज माय ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है, अभी इसमें से हमें क्या माइनस करना है? सारे हमारे जो ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंस एक्सपेंसेस, वो सब हम माइनस करेंगे. तो वन बाय वन लेट अस राइट दोस एक्सपेंसेस हियर. लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस 12,500. ओके, आगे क्या है? सेलिंग एंड फाइनेंस एक्सपेंसेस 10 and 3,000. तो सेलिंग एक्सपेंसेस 10,000, फाइनेंस एक्सपेंसेस 3,000. आउटर कॉलम 25,500. ठीक है, और कुछ है क्या हमारे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? देखो, नथिंग एल्स इज देयर. तो अभी हमें क्या करना है? हमारे ग्रॉस प्रॉफिट में से हम माइनस करेंगे 25,500. तो हमें मिल जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट. कितना है देखो नेट प्रॉफिट? इट कम्स टू 4,000. गेटिंग इट? बस इतना ही आपको करना है यहाँ पे. एक्सट्रीमली इजी, इजंट इट? आपको इसीलिए मैं बोलती हूँ बच्चों दैट वर्टिकल बैलेंस शीट, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट जो है ये बहुत ही आसान है. सो प्लीज अगर अभी तक आपने वो वाला चैप्टर नहीं देखा है, प्लीज गो एंड चेक दोज आउट. मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये चैप्टर एक्सप्लेन किया है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाला चैप्टर है. अगर आपको इस तरह फॉर्मेट पता होगा, ओनली देन यू विल बी एबल टू सॉल्व. अगर आपको फॉर्मेट ही नहीं पता है तो आपको सॉल्व नहीं करते आएगा. दैट इज द रीजन, गो थ्रू दोज फॉर्मेट्स, गो थ्रू दोज लेक्चर्स. तो अगर आपको एग्जाम में इस तरह से पूछा जाएगा, यू शुड अटेम्प्ट, बिकॉज ये बहुत ईजी है. आपके 8 मार्क्स एकदम सिंपली आपको मिल जाएंगे. ठीक है, आई होप ये बहुत अच्छी से समझ गया है बच्चों. अगर बहुत अच्छी से समझ गया है, हमेशा की तरह प्लीज हिट द लाइक बटन और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए. योर कमेंट्स रियली मेक माई डे. और अगर कोई भी डाउट है, बेझिझक आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.